कच्चे का सरदार शाहिद लुंड बलोच कौन था और इससे पंजाब पुलिस और पाकिस्तानी अवाम क्यों तंग आई हुई थी, इसकी मौत कैसे होती है और इसके सर की कीमत 1 करोड़ क्यों रखी गई, जानिए इस वीडियो में। ये वाहिद डाकू था भाई जिसके लिए पाकिस्तानी अवाम भी बड़ी अफसुर्दा हुई कि यार इसको क्यों मारा गया। रोज सोशल मीडिया पर और टिकटॉक की वीडियो बनाता था और ये धमकियां लगाता था कि जनाब आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसका पुराना जिगरी यार था। पंजाब पुलिस उसको इस्तेमाल करती है, उसके ऊपर भी तकरीबन 18 से ज्यादा पर्चे होते हैं। पंजाब पुलिस उसे कहती है कि जनाब आप शाहिद लुंड बलोच को कत्ल कर दो, हम आपके ऊपर जो बनाए गए केसेस हैं वो सारे खत्म कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं अली बादामी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि शाहिद लुंड बलोच कच्चे का सरदार कैसे बना, इसके ऊपर कितने केसेस थे और ये बंदा क्यों पंजाब पुलिस के लिए अजाब बना हुआ था, इससे अवाम क्यों तंग थी और ये बंदा मशहूर कैसे हुआ और इसको कैसे मारा गया। इस वीडियो में जनाब बात है 8 नवंबर की, जब पंजाब पुलिस के एक अफसर को कॉल आती है और इस कॉल पर उसे बताया जाता है कि जनाब शाहिद लुंड बलोच को कत्ल कर दिया गया। तब जाकर के पंजाब पुलिस में जान आती है और उनको सांसें आती हैं सुकून की। जनाब अब बात की जाए कि शाहिद लुंड बलोच को किसने कत्ल किया। एक तरफ से कहा जाता है कि पंजाब पुलिस कहती है कि उसको पंजाब पुलिस ने मार दिया, जबकि दूसरी तरफ से बहुत सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरें आ रही हैं कि जनाब शाहिद लुंड बलोच को उसके एक करीबी साथी ने एक अपने ही मसले की वजह से उसको कत्ल कर दिया। लेकिन बात कुछ और है। पंजाब पुलिस अपनी जगह ठीक है और इसको कत्ल करने वाला इसका दोस्त वो भी बिल्कुल ठीक है। जनाब पंजाब पुलिस इसके एक करीबी दोस्त की छाननी करती है। सबसे पहले वो ढूंढती है कि इसका करीबी साथी कौन है और कितना ज़्यादा करीबी है। उमर लुंड इसका एक बड़ा ही करीबी दोस्त था, इसका पुराना जिगरी यार था। पंजाब पुलिस उसको इस्तेमाल करती है, उसके ऊपर भी तकरीबन 18 से ज़ायद उसके ऊपर पर्चे होते हैं, अगवाकारी के, चोरी के, डकैती के। पंजाब पुलिस उसे कहती है कि जनाब आप शाहिद लुंड बलोच को कत्ल कर दो, हम आपके ऊपर जो बनाए गए केसेस हैं वो सारे ख़त्म कर देते हैं और आपको हम तहफ़्फ़ुज़ और महफूज भी रखेंगे। वो बंदा मान जाता है। लालच देखो कैसी बला है और ये लोगों का इंजाम किस तरह बिल्कुल होता है। वो जनाब एक दिन 8 ही नवंबर की बात है, वो सुबह सुबह कोशिश करता है, एक लड़ाई होती है आपस की, तब जाकर के वो शाहिद लुंड बलोच बच जाता है। शाम को सीन होता है जनाब, आपस में झगड़ा होता है, वो बंदा गोलियों की बौछार कर देता है अपने सबसे करीबी और जिगरी यार के ऊपर। जब ये खबर आती है पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सदमा सा छा जाता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये वाहिद डाकू था भाई कि जिसके लिए पाकिस्तानी अवाम भी बड़ी अफसुर्दा हुई कि यार इसको क्यों मारा गया। अच्छा, इसके ऊपर शाहिद लुंड बलोच की बात करें, इसका एक भाई था, एक अहमद यार लुंड। उसके कत्ल होने के बाद जनाब शाहिद लुंड जो है कच्चे का सरदार बन जाता है और ये बंदा बड़ा ही बहादुर और बुज़दिल आदमी नहीं होता है। ये आते ही ये कोई गलत नहीं था बिल्कुल, ये चोर भी था, डकैत भी था। ये खुद आकर सोशल मीडिया पर, इसकी बड़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग थी, ये आकर कहता था कि जनाब हमारे कोई तालबात फजूल के नहीं है, हम गंदे नहीं है, ना ही हम डाकू हैं, हमारे लिए ये वर्ड इस्तेमाल ना किए जाएं। वो बंदा आकर सोशल मीडिया पर बताया करता था कि जनाब हमारे भी वही मुतालबात हैं, हमारे मुतालबात सुने जाएं, हमारे साथ जुल्म सितम और ज्यादती क्यों की जाती है, जबकि हमारे साथ ये चीज़ें की जाती हैं तो तब हम इनको क्यों छोड़ेंगे। वो बंदे जनाब छोटे छोटे बच्चे भी अगवा करते थे। जनाब शाहिद लुंड बलोच के ऊपर तकरीबन 35 से ज़ायद चोरी, डकैती और अगवाकारी के मुकदमात ऑलरेडी हो चुके थे और वो बंदा अपने जंगल के अंदर, कच्चे के इलाके के अंदर बहादुरी के साथ बैठा रोज सोशल मीडिया पर और टिकटॉक की वीडियो बनाता था और ये धमकियां लगाता था कि जनाब आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। उस बंदे ने सीधा आईजी पंजाब को कहा है, आईजी पंजाब मैं आपको अपने पाँव की नोक पर भी नहीं रखता हूं, आप बहादुर हैं, आप बुज़दिल हैं, आप आकर सामना करें हमारा। आप अंदाजा रहें पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा एक सिक्योरिटी सिस्टम है, माशाल्लाह से पाक फौज भी है, पंजाब पुलिस भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी फोर्सेस हैं, लेकिन जनाब इनका कोई इलाज नहीं किया गया। आए दिन नई मुकदमात होते थे, आए दिन सारी चीज़ें होती थी और पंजाब के अंदर बहुत बड़ा फंड पंजाब पुलिस को दिया गया कि जनाब आप इसके लिए ऑपरेशन करें, लेकिन जनाब कोई ऐसा सीन ही नहीं था। हत्ता कि एंड क्या होता है कि एक दोस्त ही
दोस्त को धोखा देता है और वो जनाब अपनी जान की बाजी हार जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आपका सगा तो कोई भी नहीं होता है, उसका करीबी दोस्त जिसके ऊपर वो बंदा भरोसा करता है, वो बंदा उसको एंड टाइम के ऊपर, एक ऐसे टाइम के ऊपर उसे सिर्फ एक लालच में आकर धोखा दे देता है। उसका नाम शाहिद लुंड था जो कत्ल हुआ है, जिसकी असल कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। उसका जो करीबी दोस्त था उसका नाम था उमर लुंड। अच्छा, जब वो कत्ल कर देता है, पंजाब पुलिस की वो कस्टडी में आ जाता है। उसके बाद पंजाब पुलिस उसे कहती है, वो कहता है जनाब वो तो जाहिर बात है, वो बंदा कहता है कि भाई मेरे मुतालबात और ये मेरे जो अगवाकारी के पर्चे हैं सारी ये ख़त्म किए जाएं। जबकि पंजाब पुलिस अपनी बात ये करती है कि जो सरकारी मुकदमात आपके ऊपर लगाए हैं वो तो हम माफ़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो सोसाइटी के अंदर ये जो आपके ऊपर मुकदमात हैं ये हम फारिग नहीं कर सकते हैं। बस जनाब, कुछ ही दिन बाद एक खबर आती है, उमर लुंड को भी कत्ल कर दिया जाता है। अच्छा, इसका सीन क्या होता है कि इस बंदे को मारने के लिए पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत ये ऐलान करती है कि इसके सर की कीमत 1 करोड़ रुपए है। तो अब देखो, इसका हमें तो इतनी कंफर्मेशन नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसे मिला नहीं है। बस जनाब, सीन ये होता है, वो भी मारा जाता है, ये भी बंदा मारा जाता है। इसके ऊपर इसकी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी फैन फॉलोइंग थी। ये बंदा यूट्यूबर भी था, यूट्यूब की भी वीडियोस बनाता था। तकरीबन 25 से 30 हज़ार के करीब इसके सब्सक्राइबर भी हो चुके थे जब ये टिकटॉक भी वीडियो बनाता था। और यहाँ पर ये बंदा आकर पीटीआई के नारे भी लगाता था, इमरान खान को सपोर्ट भी करता था, नाते भी पढ़ता था, और इसके अलावा और भी इस्लामी चीज़ें ये बंदा पढ़ता था। इसकी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इसकी बहादुरी के चर्चे थे। चाहे ये डाकू था, डकैत था, जिस तरह का भी था, इसका एक धड़ल्ला था और धड़ल्ले के साथ ये बंदा बोला करता था और कहा करता था कि भाई आ जाओ, हमारा बिगाड़ दो कुछ। वो कहता है हमारे बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, हमें भी, इन्हें भी बढ़ाया जाए। तो अब इसकी कोई इतनी खास बात नहीं है कि अब इसके साथ क्या किया जाएगा, जो होना था वो हो गया। इसी तरह अब कच्चे के इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ पर अभी भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर डाकू बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं और आए रोज कत्ल, चोरी, अगवाकारी सारी चीजें होती हैं। अभी तक इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया। शाहिद लुंड बलोच कहा जाए तो एक बहादुर आदमी था, बुज़दिल आदमी नहीं था। वो सीने के ऊपर गोलियां खा कर गया वो बंदा। तो हमारी तो दुआ है कि हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर हो वही होना चाहिए था। अगर हम उसके जाने से हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी, चोरी, डकैती, ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी, तो हम तो चाहते हैं कि उसके साथ इसी तरह का ही इंजाम होना चाहिए था। और हमारी दुआ है कि हमारी फोर्सेस, हमारी पाक आर्मी और पुलिस के जो लोग हैं, इनको मज़ीद इस्तकामत दी जाए और इंशाल्लाह ये हमारे मुल्क के मुहाफिज हैं और ये अपना काम इसी तरह करते रहेंगे। और हमारा काम था आपको रिपोर्ट्स देना और दिखाना सच आपको क्या है। सच तो यही है कि जनाब उसको भी लालच देकर मार दिया जाता है और इसको भी मार दिया जाता है। अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि उनका नया सरदार कौन आया और उसके क्या क्या प्लान्स होते हैं। इस बंदे ने आकर इस तरह की चीज़ों से हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी बड़ी फैली है और सोसाइटी के अंदर एक बड़ा गंदा इमेज जो है बिल्डअप हुआ है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर हमारे पढ़े लिखे नौजवान इनका शिकार हुए और जनाब इनकी लाशें पंजाब के अंदर आया करती थी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।